से 20 किलोमीटर पैदल चलकर आदमी है जो जाता है। एक ऐसे शख्स है जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग को लेकर है जो पैदल चल रहे हैं। आइए हम शख्स से बातचीत करते हैं, आज जो संत महात्मा है उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले सर जय गौ माता की। सबसे पहले आप परिचय जानना चाहूँगा सर। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं शिवराज सिंह, सूरपुरा, जयपुर राजस्थान से, और मेरा एजुकेशन जयपुर से हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके बाद मैं 5 साल जॉब की, उसके बाद मैं ठाकुर जी की प्रेरणा से अभी यात्रा प्रारंभ की। जी सर, ये यात्रा कब से, पद यात्रा आप शुरुआत की, कब से शुरुआत की? ये पद यात्रा 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से प्रारंभ हुई, और अभी इस यात्रा को 17 महीने होने को आए हैं, और 17 महीनों के अंदर 16 राज्यों की पद यात्रा हो चुकी है। 17वां राज्य अभी राजस्थान चल रहा है। जी, लगभग कितने किलोमीटर आप अपने पद यात्रा कर चुके हैं? अभी तक 9,500 किलोमीटर की पद यात्रा हो चुकी है। रोजाना 25-30 किलोमीटर की पद यात्रा होती है। जी, तो सर आपने रामेश्वर भी सबसे पहले कैसे चुना? रामेश्वर से आपने शुरुआत की है, इसका क्या? रामेश्वरम से यात्रा प्रारंभ करने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि रामेश्वरम हमारे 4 धाम में से एक धाम है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद में दूसरा, जब रामेश्वरम में 12 जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, वो श्री राम प्रभु के हाथों से हुई। वो जब लंका पे जा रहे थे तो वो वहाँ से विजय प्राप्त करें, उस उद्देश्य को लेके उन्होंने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, और उन्होंने रावण को मार के वहाँ विजय हासिल की। इसी कारण से जो हमारा उद्देश्य है गौ माता को लेके हम चल रहे हैं, उसमें सफलता हासिल हो हमें, इसलिए हमने वहाँ से यात्रा प्रारंभ की। के साथ और भी कितने सदस्य चलते हैं, क्या? हम अकेले हैं, हमारे साथ सिर्फ हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद है, और सभी गौ प्रेमी, धर्म प्रेमी, जितने भी धर्म प्रेमी है, संप्रदाय के हैं, सभी का मुझे हर जगह बहुत सहयोग मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है। विष्णुक माता नागौर पथमेड़ा होते हुए गुजरात की तरफ आगे यात्रा प्रस्थान करेगी। अभी 1 साल यात्रा और बाकी है। इस यात्रा के दौरान 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए जाएंगे। जी, तो किस प्रकार का संदेश रहेगा, क्या कहना है किसी वासियों को और आसपास की गौ माता के प्रति के? पहले जो ये यात्रा हो रही है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, देसी गोवंश को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, सभी गौशालाएं नस्ल सुधार पे कार्य करें। ये तो इस यात्रा के उद्देश्य हैं। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि आप सभी को क्या सजेस्ट करेंगे, तो मैं सभी से, ग्रामवासियों से, शहरवासियों से यही निवेदन करूंगा कि देसी गोवंश को बढ़ावा मिले, उसके लिए आप सबको जितना संभव प्रयास होना है वो कर सकते हैं अपने स्तर पे। आप अपने मन में ठाने, अपने आप संकल्प लें कि मेरे घर पे दूध आएगा तो देसी गोवंश का आएगा, मेरे घर पे कोई भी प्रोडक्ट काम में लिया जाएगा तो देसी गौ माता के पंचगव्य से निर्मित जो प्रोडक्ट है वही घर पे यूज़ लूँगा। चाहे साबुन हो, सरफ हो, फिनाइल हो, डिटर्जेंट पाउडर हो, कुछ भी हो, वो मैं वही यूज़ करूँगा। इस तरीके से छोटे छोटे संकल्प है वो यदि आप ले तो बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। आजकल गौ माता के गोबर से निर्मित वॉल पेंट का भी यूज़ किया जा रहा है, वो भी आप घर में यूज़ कर सकते हैं। पंचगव्य से निर्मित बहुत सारे प्रोडक्ट है, और गौ माता का जो मूत्र है, गौमूत्र से भी काफ़ी अर्क वगैरह बनाए जाते हैं, उनका आप यूज़ ले सकते हैं, और बहुत बीमारियों में वो सफल रहता है इलाज उनका। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आप बढ़ावा दे सकते हैं। और ग्रामवासी जितने भी हैं वो अमेरिकन हॉर्स जो है HF गाय हैं उनको बढ़ावा ना दे के देसी गोवंश को बढ़ावा दें। इस तरह आप घर बैठे बैठे भी गौ माता की इस मुहिम में बहुत अच्छा सहयोग कर सकते हैं। तो सर इंजीनियरिंग की आपने की है, उसके बाद में आपके क्या दिलो दिमाग में है कि इस प्रकार का ये होना चाहिए, चाहे गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा, इसके बारे में क्या कहते? देखो, पढ़ाई अपनी जगह है, और ऐसी पढ़ाई किस काम की जो अपने देश के और अपने धर्म के काम नहीं आए। यदि वो पढ़ाई आपके धर्म के काम नहीं आ रही तो आप पढ़े लिखे भी अनपढ़ के बराबर हैं। आप मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, तो कम से कम मन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि हम जिन मंदिरों में जा रहे हैं उस मंदिरों में भगवान को लाने वाली गौ माता है। खाटू श्याम जी चले जाओ, उनकी जब आप स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा श्याम बाबा को धरती पे लाने वाली गौ माता है। नाथ द्वारे चले जाओ श्रीनाथ जी के, उनको धरती पे लाने वाली गौ माता है। करौली महावीर जी के चले जाओ, उनको धरती पे लाने वाली गौ माता है। उनकी मूर्ति थी, उसको जमीन से निकालने वाली गौ माता है। करणी माता चले जाओ, वो गौ माता की सेवा करते थे। आप जमवाई माता चले जाओ, वो गौ माता की सेवा करते थे। जाट संप्रदाय में से तेजाजी महाराज हुए, गुर्जर समाज से देवनारायण जी भगवान हुए, उनके अलावा गोगा जी, ना जाने कितने पीर हुए, कितने देवी देवता हुए। जब वो देवी देवता सब गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते?
हमें कुछ प्रयास तो करना चाहिए। और ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में हमारे को पद यात्रा करनी पड़ रही है गौ माता की रक्षा के लिए। और इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे सूर्योदय होने से पहले हजारों गोवंश कट जाते हैं। आज हमारे बच्चे के बिल्कुल कुछ भी नुकसान हो जाए तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हमारे सामने आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे महंगा गौ मांस जो गौ माता का बछड़ा या बछड़ी जन्म लेते ही 24 घंटे के अंदर कट जाता है, वो गौ मांस सबसे महंगा बिकता है। यदि किसी माँ के बच्चे के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो तो क्या वो सहन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो गौ माता के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? या तो उसको माँ बोलना ही छोड़ दो ना। आप क्यों बोलते हो? हमारे धार्मिक ग्रंथों में उसको माँ का दर्जा दिया गया है। और यदि माँ बोलते हो तो माँ माना प्रारंभ करो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी माँ को माँ माँ बोल रहा है? उसकी माँ दरवाजे ये बाहर तड़प रही है, भूखी है, बिलक रही है, प्यासी है, उसके बाद में आप आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। या तो माँ बोलना छोड़ दो। क्यों आप दिखावा करते हो? आपको किसने कहा, किसने अधिकार दिया दिखावा करने का? इतना मंदिरों में आरती होगी उस टाइम तो गौ माता की जय, गौ माता की जय। और वो गौ माता जब एक रोटी खाने के लिए दरवाजे के बाहर आ जाती है तो उसकी लाठी से मारते हो। ये कैसी संस्कृति आपकी? अपने आप के विचारों में बदलाव लाना जरूरी है आपको। जी सर, किस प्रकार की पद यात्रा में किस प्रकार कोई कठिनाई लेके क्या कहना है? किस में आपदा है आप? अभी तक 16-17 महीने हो गए यात्रा में, और 16-17 राज्यों की यात्रा हो गई, जिसमें से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, 17 राज्यों में अभी तक मेरे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई। सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। किसी की भी तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिसके लिए मेरे को कभी परेशानी का सामना करना पड़े। सभी का अच्छा सहयोग था और बहुत अच्छे मेरे को बदलाव नज़र आ रहे हैं। अभी जो युवा जनरेशन है बहुत अच्छी गौ सेवा कर रहे हैं। और अभी लाडनू में भी जो आदित्य हैं, एक बार मैं चाहूँगा कैमरा आप इधर घुमाएं। इनकी उम्र आप देख पा रहे हैं, मात्र 18 साल का बच्चा जब गौ सेवा में निकल जाए तो आप समझ सकते हैं उस देश की, उस ग्राम की विकास कितना अच्छा होगा। तो सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जितना हो सके अपने स्तर पर गौ सेवा करें। यदि आप अपने घर पे, अभी गर्मियों का वक्त चल रहा है, घर के बाहर पानी की टंकी रखें, उसको पानी से भरें, छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। क्योंकि मैं खुद इसको महसूस करता हूँ। मैं जब दिन में 20-25 किलोमीटर की पदयात्रा करता हूँ तो मैं पानी की बोतल भी अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि मैं महसूस करना चाहता हूँ उस दर्द को कि गौ माता जब घूमती है, उनको प्यास लगती है तो उनके अंदर कैसा फील होता है। सर रोहतक को लेकर क्या कुछ, रोहतक में कोई वारदात वगैरह कोई क्या, रोहतक के बारे में क्या? हाँ, रोहतक में, हरियाणा में जब यात्रा कर रहे थे तो वहाँ की गौ प्रेमी भी हमारे साथ पद यात्रा कर रहे थे। उस दौरान रोहतक में टोल टैक्स के पास में एक गाड़ी पकड़ी, मैं भी साथ में था गोरक्षकों के। उस टाइम उसमें गो तस्करी हो रही थी, करीबन 21 गोवंश थे उसमें। और फिर गोरक्षकों ने, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी उनको सूचना दी और हैंड टू हैंड वहाँ के प्रशासन आए वहाँ पे और उन्होंने कार्रवाई की और बहुत प्रशंसनीय कार्य किया। उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं रही और जो था उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। ये थे हमारे साथ है जो संत श्री शिवराज सिंह शेखावत, जिन्होंने बताया कि है जो पद यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं। करीब 9000 से ज़्यादा किलोमीटर है पैदल चलकर गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा घोषित करने, तथा गौ हत्या को बंद करने की मांग को लेकर है जो ये पद यात्रा कर रहे हैं। आज बिदासर पहुंचने पर बिदासर के ग्रामीण को वासियों व कस्बे वासियों के द्वारा पुष्प वर्षा कर वह भव्य स्वागत भी किया गया। सर, बिदासर पहुंचने के बाद में किस प्रकार का क्या कस्बे वासियों ने स्वागत किया है, क्या कहना है? मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरी कल रात को ही बिदासर आने का प्रोग्राम फिक्स हुआ है, लेकिन इतने कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था बिदासर के गौ प्रेमियों ने की। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका साधुवाद है। क्योंकि इतने कम वक्त में, यदि वक्त उनके पास में ज़्यादा होता, इन्फॉर्मेशन इनके पास पहले होती, तो ये इसको एक भव्य रूप दे सकते थे। लेकिन फिर भी आज दिन में काफ़ी मंदिरों में हम गए और वहाँ पे काफ़ी ग्रामवासी मौजूद थे और काफ़ी लोगों ने जो हमारे मन के विचार थे उनको सुना और उस पे अमल करने का संकल्प लिया है उन्होंने कि जितना होगा हम अपने स्तर पे गौ सेवा करेंगे। और बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.